हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास 13 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु इस्टेब्लिश्ड द आत्म सभा अ प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। ठीक है, तो ये जो आपका आत्म सभा है ये आपका बंगाल में किसने इस्टेब्लिश किया था ऐसा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, विवेकानंद, औरबिंदो, दयानंद सरस्वती और डी है राजा राममोहन राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो आपका आत्म सभा है जो कि बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था वो किन्होंने किया था, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय ने आपका आत्म सभा इस्टेब्लिश किया था 1815 में, ध्यान रखनी है आपको ये बात। ठीक है, कब इस्टेब्लिश किया था, 1815 में। बात कर लेते हैं राजा राममोहन राय की। तो ये आपके ब्रह्मो समाज के भी फाउंडर है, ध्यान रखिएगा। राजा राममोहन राय ब्रह्मो समाज के भी फाउंडर है जो कि इन्होंने 1828 में इस्टेब्लिश किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। राजा राममोहन राय को हम लोग फादर ऑफ इंडियन रेनेसा के भी नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ठीक है, राजा राममोहन राय को हम लोग फादर ऑफ इंडियन रेनेसा के भी नाम से जानते हैं। राजा राममोहन राय को काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था। ठीक है, राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था, तो वो थे आपके अकबर टू। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकबर टू ने राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल दिया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आपको ये बात। राजा राममोहन राय को हम लोग मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, राजा राममोहन राय को हम लोग मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। और ये जो मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया है ये किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने राजा राममोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जनवाया था, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो कहा था इन्होंने, ये अपनी एक बुक में कहा था जिस बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको बात। जवाहरलाल नेहरू ने राजा राममोहन राय को ऐसा मेंशन किया था, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, इन इस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। जवाहरलाल नेहरू की ये बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था राजा राममोहन राय को ऐसा मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और बुक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके जो ऑथर है वो कौन है, मेघनाथ देसाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बुक के जो ऑथर है वो कौन हो जाएंगे, मेघनाथ देसाई। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो ऑथर है वो है जवाहरलाल नेहरू। और इस बुक में मेंशन किया था राजा राममोहन राय को एज अ मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। ठीक है, और राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किनके साथ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने सती सिस्टम को एबॉलिश किया था। ठीक है, कौन सा सिस्टम, सती सिस्टम। और काफ़ी सारे सिस्टम को एबॉलिश किया, जैसे चाइल्ड मैरिज, ये सब जो आपका सोशल इवल प्रैक्टिसेस था, तो वैसे सिस्टम को राजा राममोहन राय ने एबॉलिश किया था अपने सोसाइटी से। ठीक है, और सती सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने एबॉलिश किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। तो इतनी बात आपको राजा राममोहन राय से रिलेटेड पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। विवेकानंद ये आपके रामकृष्ण मिशन के फाउंडर हैं। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर हैं। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन कब फाउंड किया था, तो ध्यान रखिएगा 1897 में फाउंड किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। राजा राममोहन राय का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, दैट इज नरेंद्र नाथ दत्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, तो नरेंद्र नाथ दत्ता ये किनका ओरिजिनल नेम है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका विवेकानंद का ओरिजिनल नेम है, नरेंद्र नाथ दत्ता। विवेकानंद की बात करें तो 12 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी है। 12 जनवरी को विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो 12 जनवरी को विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इनका जो ओरिजिनल नेम हो गया वो क्या हो गया, नरेंद्र नाथ दत्ता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं औरबिंदो की। ठीक है, औरबिंदो, तो औरबिंदो ने, इनका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, और ओरिजिनल नेम नहीं, इनको हम लोग सर औरबिंदो के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सर औरबिंदो या फिर औरबिंदो घोष। ठीक है, औरबिंदो घोष। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने आपका एक न्यूज़पेपर को एडिट किया था, और उस न्यूज़पेपर का क्या नाम है, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम न्यूज़पेपर किसने एडिट किया था, तो औरबिंदो ने किया था, ये बात आपको औरबिंदो से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती, लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ।
तो दयानंद सरस्वती, ठीक है, इनको हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। बात कर लेते हैं जो दयानंद सरस्वती, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम है वो है आपका मूला शंकरा, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम हो गया वो क्या हो गया, मूला शंकरा, और ये आपके एक समाज से बिलोंग करते हैं और उस समाज का क्या नाम है, आर्य समाज, ठीक है। तो जो आपके दयानंद सरस्वती है ये आपके आर्य समाज से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज को, कब किया था, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने कब किया था आर्य समाज को फाउंड, तो 1875, ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने पहली बार एक वर्ड कॉइन किया था और उस वर्ड का क्या नाम है, स्वराज, ठीक है। तो स्वराज वर्ड सबसे पहली बार किसने कॉइन किया था, तो वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो स्वराज वर्ड सबसे पहली बार यूज़ किए थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नारोजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने सबसे पहली बार स्वराज वर्ड, ठीक है, सबसे पहली बार स्वराज वर्ड यूज़ किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है, सबसे पहली बार स्वराज वर्ड यूज़ किया था दादा भाई नारोजी ने, स्वराज वर्ड यूज़ किया था इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो कैलकाटा सेशन था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैलकाटा सेशन में सबसे पहली बार दादा भाई नारोजी ने स्वराज वर्ड यूज़ किया था। और किसने सबसे पहली बार स्वराज वर्ड कॉइन किया था, तो वो थे आपके दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके हाँ ठीक है, दयानंद सरस्वती ये आपके आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, जो कि इन्होंने 1875 में फाउंड किया था, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दादा भाई नौरोजी की बात हुई है, ठीक है, तो इन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात की थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात की थी। ये सब बातें मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी है, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात की है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात की है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दादा भाई नौरोजी की एक प्राइवेट सेक्रेटरी थी, ठीक है, और वो कौन थी, तो ध्यान रखिएगा बीकाजी कामा, ठीक है। तो बीकाजी कामा ये आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी, किनकी, दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। और बीकाजी कामा ने स्टटगर्ट जर्मनी के अंदर सबसे पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग को लहराया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टटगर्ट जर्मनी में, ठीक है, स्टटगर्ट जर्मनी में बीकाजी कामा ने इंडियन नेशनल फ्लैग को पहली बार लहराया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हु एस्टैब्लिश द आत्म सभा अ प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल, दैट इज ऑप्शन डी राजा राममोहन रॉय। और एक बात मैंने बता दिया कि राजा राममोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर II ने दिया था, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।